हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी की कक्षा 8 का पाठ 1, जो कि क्या है, एक कविता है जिसका नाम है पंथ की पहचान। पंथ होता है रास्ता और पहचान यानी कि हम अपने रास्ते की पहचान कैसे करें। आइए देखते हैं इसकी प्रस्तावना। इस कविता के माध्यम से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जीवन में सफलता पाने के लिए अनिवार्य गुणों अथवा उपायों की चर्चा कर रहे हैं। इसकी परिकल्पना है कि जीवन में संघर्ष और श्रम का क्या महत्व है। इसका उद्देश्य है श्रम, संघर्ष, दृढ़ता तथा धीरज की भावना का रोपण करना। आइए चलते हैं आगे पाठ की ओर। पूर्व चलने के बटोही पंथ की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जुबानी। क्या कहते हैं कवि? पूर्व एक दिशा भी होती है और एक माने पहले चलना, कि पूर्व में चलने के बटोही या एक पहले चलने के बटोही। पंथ की पहचान कर ले, अपने रास्ते की पहचान कर ले। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, कि इसकी कहानी हमें किसी भी पुस्तकों में नहीं मिलती क्योंकि वो छापी ही नहीं गई। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जुबानी, कि इसका जो भी हाल है वो हमें कहां से ज्ञात होता है? किसी और की जुबानी, औरों की बोली गई बातों से ही। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। अनगिनत, अनगिनत होते हैं यानी बहुत सारे, जिनको गिना ना जा सके। राही, रास्तों पर चलने वाले। कवि कहते हैं कि इस रास्ते से बहुत सारे राही गए हैं, उनका क्या पता, लेकिन कुछ लोग इस पर अपने पैरों की निशानी छोड़ गए हैं। यह निशानी मूक, मूक होता है बहरा, कि यह निशानी बोल नहीं सकती लेकिन फिर भी बहुत कुछ बोलती है। तो इसका अर्थ खोल दे पंथी और इस पंथ की अनुमान कर ले, और इस पंथ का, इस रास्ते का अनुमान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कहते हैं कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। जो ये बाट है बाट यहाँ पर पंथ का पर्यायवाची है, यानी जिसका मतलब है रास्ता। बाट का पहचान कर ले। है बुरा या की अच्छा व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। यह बुरा है या फिर अच्छा है, इस पर दिन बिताने से अच्छा है, व्यर्थ है कि जब असंभव हो तो यह पथ छोड़ देना और दूसरे पर पग बढ़ाना, दूसरे पथ पर पैर बढ़ाना। कि आप अगर किसी काम को कर रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि ये बुरा है कि अच्छा है, इस पर दिन बिताना छोड़ दो। अगर आपको लग रहा है यह असंभव है तो दूसरे मार्ग पर पैर बढ़ाओ। अब कहते हैं कवि कि तुम इसे अच्छा समझो या बुरा समझो, तो यात्रा तुम्हारे लिए इससे सरल बनेगी। आपको अपने मन से बताना है कि कुछ लोग ही संसार में अपनी पहचान छोड़ जाने में सफल क्यों होते हैं। आगे इसके प्रश्न है कि चलने के पहले रास्ते की पहचान करना क्यों आवश्यक है, ताकि हम उस पर रास्ते के बारे में जान चाहे। हमें किन लोगों की पैरों की निशानी देखने को मिलती है? जो इस रास्ते से चले गए। महापुरुषों के पैरों की मूक निशानियां क्या बोलती हैं? बहुत कुछ। हमें दूसरे पग पर कब बढ़ना चाहिए? जब असंभव हो जाए। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना, हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर पड़ा है। तो इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। कहते हैं कि सोच मत, केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना है, कि बिना सोचे ही तुम्हें अपने मन में विश्वास करना है। हर सफल पंथी यही विश्वास, मतलब जितने भी लोग सफल हुए हैं वो भी इसी रास्ते पर विश्वास लेकर आगे बढ़े थे। तुम भी आज इस पर अपने मन को बैठा लो और आगे पूर्व चलने के बटोही रास्ते की पहचान कर लो। है यह निश्चित किस जगह पर सरित गिरी गृहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। पता नहीं कब कहां पर नदियां, पहाड़, जंगल मिल जाए, किस जगह पर बाग बगीचे मिल जाए।
किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे। कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे, कौन सहसा आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। क्या कहते हैं कवि कि किस जगह हमारी यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित है, यानी कि कोई नहीं जानता। कब पता नहीं हमें फूल मिलेंगे और कब पता नहीं हमें कांटों में रहना पड़ेगा। क्या पता कौन हमसे कब छूट जाए, क्या पता कब हमारे पास कुछ भी आकर पड़े। तुम भी ऐसा अपना मन बना लो, पहले चलने के बटोही रास्ते की पहचान कर लो। हमें चित्त का अवधान किस पर करना चाहिए कि हर सफल पंथी इसी रास्ते से आगे बढ़ा है। हमें मार्ग में आने वाली बाधाओं से, किन बाधाओं से नहीं घबराना चाहिए। जिस भी प्रकार की हमें बाधा आती है कि कब हमें क्या मिल जाएगा, उसे नहीं घबराना चाहिए। यात्रा का अंत कहाँ होगा, यह अनिश्चित है। कवि ने संबंध में अनिश्चितता क्यों जताई है, क्योंकि इसको कोई नहीं जानता। कवि ने जीवन के सफर में साथ चलने वाले सहयात्रियों के बारे में क्या कहा है कि वो कभी भी छूट सकते हैं। यह कविता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। आइए देखते हैं शब्द पिटारा। पूर्व अर्थात पहले, बिफोर हाल, स्थिति कंडीशन सिचुएशन, जुबानी जवानी जवान से बाय वर्ड ऑफ माउथ, मूक चुप साइलेंट, व्यर्थ बेकार यूजलेस, सरित सरता सरिता या नदी रिवर स्ट्रीम, गहवर गड्ढा पिट, सहसा अचानक सडनली, पंथ पथ रास्ता पाथ, ज्ञात मालूम नोन, अनगिनत असंख्य काउंटलेस, बाट रास्ता पथ, चित्त मन माइंड, गिरी पर्वत माउंटेन, सुमन फूल फ्लावर, बटोही राहगीर, पैसेस बाय। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर, जो कि है अभ्यास। पुस्तकों में क्या नहीं छपा, पुस्तकों में किसी की कोई कहानी नहीं छपी गई है। कुछ लोग रास्ते में क्या छोड़कर गए हैं, अपनी पैरों की निशानी। सफलपंथी क्या विश्वास लिए खड़ा है कि एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। क्या अनिश्चित है, जीवन का अंत अनिश्चित है। जीवन रूपी रास्ते की विशेषताएं इस कविता के आधार पर लिखिए कि कब हमें क्या मिल जाए, कब हमसे कहा क्या छूट जाए। सप्रसंग भावार्थ स्पष्ट कीजिए। कवि कहते हैं यह निशानी मूक होकर बहुत कुछ बोलती है। तुम इसका अर्थ खोल दो और अपने रास्ते का अनुमान कर लो। आगे है किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। कवि कहते हैं कि कब हमारी यह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है। पता नहीं कहाँ हमें फूल मिलेंगे और कहाँ हमें कांटे मिलेंगे। आइए चलते हैं आगे। प्रश्न 3 ग पर वर्णों को जोड़कर शब्द लिखे तथा उनको वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क्या वर्ण बनेगा इससे, र आ ह ई, राही,
रास्ते में चलने वाले को राही कहते हैं। न ई नी श आ नई निशानी। कुछ निशानियां बहुत कीमती होती हैं। प अ थ अ पथ। हमें अच्छे पथ पर अग्रसर होना चाहिए। स अ र ई त आ सरिता। सरिता का पर्यायवाची नदी है। स उ म अ न सुमन। बगीचे में अनेक प्रकार के सुमन हैं। ब अ ट ओ ही बटोही। पूर्व चलने के बटोही। आइए चलते हैं आगे। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। कभी किसकी पहचान करने को कहता है? पंथ की। मूक होकर भी बहुत कुछ क्या बोलती हैं? पैरों की निशानी। पग का समानार्थी शब्द नहीं है। पर्वत। गिरी का समानार्थी शब्द नहीं है। सरिता। कंटकों के सर से क्या तात्पर्य है? कांटों के सिर। आइए चलते हैं आगे। मौखिक पर है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गह्वर मिलेंगे? है अनिश्चित किस जगह पर बागबन सुंदर मिलेंगे? पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जुबानी। आइए देखते हैं आगे है व्याकरण। व्याकरण में आपको क्या करना है? विलोम शब्द लिखने हैं। ज्ञात, अज्ञात, जुबानी, कहानी, बुरा, अच्छा, सुंदर, बदसूरत, फूल, कांटा, बढ़ना, रुकना, सरल, कठिन, विश्वास, अविश्वास, निश्चित, अनिश्चित, अनगिनत, गिनत। आइए चलते हैं आगे। किन्हीं 3 विलोम शब्दों से वाक्य बनाइए। रुको मत, आगे बढ़ो। कठिन परिस्थितियों में हौसला रखना चाहिए। हमें अज्ञात नहीं होना चाहिए। आइए चलते हैं आगे। उचित मिलान कीजिए। पंथ अर्थात रास्ता, मार्ग, मग। दिन वार, वासर, दिवस, सरित, नदी, सरिता, तटिनी, गिरी, पर्वत, पहाड़, शैल, सुमन, फूल, कुसुम, प्रसून। निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। अनगिनत, अ न गी न त। अनगिनत, अनुमान, अ न नु मा न, अनुमान। अवधान, अ व
ध आ न, अवधान। रास्ता, र आ स त आ, रास्ता। पहचान, पे है चे न, पहचान। नीचे दिए गए वाक्यों में से प्रिविशेषण छांटकर लिखिए। कुछ शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, इन्हें प्रिय विशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत मोटा हो गया है, इस वाक्य में बहुत प्रविशेषण है क्योंकि यह मोटा विशेषण की विशेषता बता रहा है। इसी प्रकार बिल्कुल, बहुत, अत्यंत, लगभग, ज्यादा, काफी। आइए लिखते हैं। बिल्कुल, बहुत, अत्यंत, लगभग, ज्यादा, काफी। आगे है कल्पना की कलम से। आपके विचार से जीवन में आगे बढ़ते हुए सफलता पाने के लिए क्या क्या आवश्यक है, ये आपको सोच के लिखना है। रचनात्मक गतिविधि में है, इस कविता को गद्य रूप में लिखिए। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया, इस कविता से प्रेरणा प्राप्त करके आप क्या करने का निश्चय करेंगे, ये भी आपको बताना है। जीवन में सफलता कैसे, इस शीर्षक से आपको एक अनुच्छेद लिखना है। और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित ही कोई कहानी पढ़नी, कविता पढ़नी है। सूझबूझ है, सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाओं का सामना किस प्रकार करना चाहिए और क्यों। हमें आने वाली बाधाओं का सामना हिम्मत और हौसले के साथ करना चाहिए ताकि हम उसे पार कर सके। जीवन मूल्य है, बच्चों जीवन में सफलता और सुख की प्राप्ति सभी चाहते हैं, मगर सच्ची सफलता तथा सुख केवल उन्हीं को मिल पाता है जो इसको पाने का सही मार्ग जानते हैं। सफल एवं सुखी जीवन की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग अथक प्रयास, दृढ़ निश्चय, श्रम तथा धैर्य है। जिस व्यक्ति में ये गुण होते हैं वह समस्त बाधाओं को आसानी से पार कर लेता है तथा अपनी मनचाही मंजिल प्राप्त करता है। अतः इन गुणों को अवश्य धारण कीजिए। आप सफलता किस तरह पाना चाहते हैं। आगे है कड़ी जोड़ो। चित्र का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है, ये आपको अपने वर्णों में, अपने शब्दों में पूरा करना है। धन्यवाद बच्चों।